कल हिंदी में इसे तगड़ा कहते हैं। इनकी भाषा पर ओकारांत का प्रभाव है। देखो, आप लोग गांव से आते हो यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो आप अपनी जो बोली है ना उसको सुधारा करो। देखो, एक बात मैं बताती हूँ, नाम यहाँ नहीं लूँगी। एक सर हैं हमारे जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी दो बातें जिनसे मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करती। एक तो वो बात बात पे लड़कियों को कोसते रहते हैं, जैसे कि वो तो लड़का से पैदा हुए हैं, है ना। तो सबसे बड़ी हर बात में लड़की को दोष देना, हर बात में ये वो पापा की परी ढिमकी, ये सारी चीज़ें। तो मुझे ये रहता है उनसे ऐतराज कि आप जो किसी एक को ऐसे पॉइंट करते हैं, तो भाई मैं भी किसी पापा की परी ही हूँ। किरण बेदी भी किसी पापा की परी है, कल्पना चावला भी किसी पापा की परी थी, मैरी कॉम भी किसी पापा की परी थी, मम्मी की परी तो थी नहीं। तो आप जब ऐसी गलत बातों के लिए पापा की परी, अरे आप हमारे पापा से पूछ के देखो ना, हमारे पापा कितना प्राउड करते हैं हम पे। उनके लिए परी तो क्या, राजकुमारी से भी बड़ी और इस दुनिया की आदि शक्ति से भी बड़ी है उनकी बेटी। हमारे पापा से पूछ के देखो ना। आप ऐसे मजाक बनाते हो और इन सारी चीज़ों पे। तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती। पहली चीज़ तो कि अगर मान लो मैं आऊँ अगर अपनी पर, तो मैं भी माँ का लाडला कह के बहुत सारी चीज़ें उतार सकती हूँ लड़कों की, पर मैं किसी का विरोध नहीं करती। मेरा मानना है स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और दोनों एक दूसरे के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। जिंदगी नहीं है, दोनों एक दूसरे के बिना जन्म तक नहीं ले सकते। दोनों का उतना ही महत्व है। तो एक शिक्षक होने के नाते आपको ये बिल्कुल शोभा नहीं देता कि आप अपनी आने वाली युवा पीढ़ी में स्त्री और पुरुष के बीच में जो एक खाई है उसे और गहरा करते जाएं। यानी आप जहां एक तरह हम ये सोच रहे हैं कि जो हमारा पुरुष वर्ग है वो स्त्री वर्ग को इज्जत दे और स्त्री वर्ग पुरुष वर्ग को इज्जत दे, ये दोनों चीजें सिखाने की बजाय आप हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको और ऐसे दिखा रहे हैं कि वो कैसे बेइज्जती करे। तो एक शिक्षक होने के नाते उन्हें बिल्कुल शोभा नहीं देता। अब दूसरी बात, दूसरा जो पॉइंट मेरा है जिससे मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती, वो ये कि पढ़ाते हैं, ग्रामीण तबके को आप पढ़ाने के लिए खड़े हो गए, लेकिन आपकी लैंग्वेज, जो आपकी भाषा शैली है, वो बिल्कुल वही अनपढ़ों जैसी है और उसे कहते हैं देसी फील। देसी फील, भाई अगर इतना ही देसी फील लेना है तो आप पढ़ने क्यों आ रहे हो? गांव में रहो, पूरा ही देसी फील आएगा, क्या दिक्कत है? आप एक तरफ मतलब क्या सभ्य होना, सभ्यता से रहना, सभ्यता से बातें करना, सभ्यता से पढ़ना और सभ्यता से आगे सारी चीजें करना, क्या ये गलत है? लेकिन अब उनके बच्चों को कैसा लगता है? देखो, मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, आप तो ऑब्जेक्टिव वाले छात्र हो, तो इसलिए मैं आप पे ज़्यादा सख्ताई नहीं करती हूँ, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव वाले हो, आपके एग्जाम में इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब वो सर पढ़ा रहे, आईएएस पीसीएस की तैयारी करा रहे, हिंदी माध्यम के छात्रों को तैयार कर रहे हैं। अब जब आप अपने पढ़ने और पढ़ाने में देसी फील लेकर आओगे और ये देसी फील के साथ जब अपना सब्जेक्टिव लिखेगा तो नंबर भी देसी फील वाले आएंगे। ये बच्चा सोचेगा, ये छात्र सोचेगा क्या इस बात पर, इस मुद्दे पर कि बच्चे को कैसे पढ़ाना है? ये काम शिक्षक का है, ये उस शिक्षक का काम है जो पढ़ा रहा है। आप पोडियम पे खड़े होके आप बच्चे को ये बोलो कि जब आप अपने मित्र दोस्तों से बात करते हो तो आप अपने देसी फील को लेकर आओ, लेकिन जिस समय आप क्लास में बैठे हुए हो आपको उस भाषा का चुनाव करना है जो भाषा आपको पार लगाएगी। और आपका हिंदी मीडियम है, कोई भोजपुरी मीडियम नहीं है, या कोई और दूसरी चीज या कोई और दूसरी भाषा का मीडियम है। आप क्यों बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो जी? एक तरफ तो वैसे ही हमारी अंग्रेजी ने खून पी रखा है हमारा, कि जितना रिजल्ट आएगा वो अंग्रेजी माध्यम के लोगों का आएगा। ऊपर से आप हिंदी माध्यम के पूरे तबके को तैयार कर दो एक लोकल भाषा में जिसको संविधान में भी स्थान नहीं मिला है, वो लिख नहीं पा रहा है, वो देसी फील में लिख रहा है, तो फिर बाद में उसके नंबर भी वैसे ही आ रहे हैं।
तो मेरा कहना उन सभी शिक्षकों के लिए है जो ये बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, खुद का तो पैसा कमाए जा रहे हैं, खुद के पास तो हो रही है इनकम, लेकिन छात्रों के साथ उन्हें ना उनकी लैंग्वेज पे ध्यान दे रहे हैं, ना उनकी भाषा शैली पे ध्यान दे रहे हैं, ना उनके लेखन पे ध्यान दे रहे हैं, और ऐसी बातें करेंगे इमोशनल, तुम्हारे लिए जीता हूं, तुम्हारे लिए मरता हूं, तुम्हारे लिए क्या यार, क्या ड्रामा है? थोड़ा सा सच्चाई में आ जाओ, इतना मूर्ख भी मत बनाओ बच्चों को कि तुम अपनी खेती काटने के लिए और बच्चों को काटते रहो। और आप लोगों को मैं क्यों बता रही हूँ, ये सोच समझ लो, ये दृष्टिकोण देख लो कि आपको कौन सी चीज आपके फायदेमंद है। आप जब आपस में से लैंग्वेज बोलते हो ना, मैं इग्नोर कर सकती हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि बेटा आपने मुझे 1000 रुपये दिए ऑनलाइन में, चाहे आपने ऑफलाइन में मुझे 5000 रुपये दिए, आपने अपना पैसा दिया है। 5000 रुपये दे के 5000 शब्द के आधा भी, 2500 शब्द भी आपने नहीं सीखे, तो ये मेरी फेलियर है। मैं फिर ढंग से नहीं पढ़ा पाई आपको, मैंने आपको उस तरह से पढ़ाया नहीं। तो इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखो जब यहाँ बैठते हो, तो जो आप पढ़ रहे हो ना, जिन चीज़ों को देख रहे हो, लिख रहे हो, उन पे फोकस करो। थोड़ा कठिन तो है लेकिन मुश्किल नहीं है, ठीक है ना? तो इसलिए ध्यान रखा करो पढ़ने पढ़ाने।